गुजरात में चुनावी रंग परवान चढ़ने लगा है। भाजपा के गढ़ दक्षिण गुजरात के सूरत में अलग ही खूबसूरती है जो पूरे हिंदुस्तान में इसको अलग करती है। सूरत की 12 सीटों में हर जाति, वर्ग और धर्म ही नहीं, देश के हर कोने के लोग वोट करेंगे। 80 लाख की आबादी के शहर में 10% से भी कम मूल सूरती हैं। शेष 90% पूरे भारत से रोजगार की तलाश में यहाँ आकर बसे लोग हैं जो अब सूरत के लोकतंत्र को मजबूत किए हैं। दक्षिण गुजरात भाजपा का गढ़ है। पिछले 27 सालों से प्रचंड बहुमत से जीत रही भाजपा के लिए कहावत बन गई है कि जिसको भाजपा ने टिकट दिया समझो वो जीत गया। लेकिन एक साल पहले ही सूरत निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें जीतकर एक अंडर करंट ला दिया है। अपने आप में सिमटी कांग्रेस की बजाय अब विधानसभा की सूरत की 12 सीटों में से 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी का वजूद आंका जाने लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने वीडी झालावाड़िया को काउंसलर भी बनाया, संगठन में भी काम किया, विधायक भी बना और अब पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो काम करेंगे। मैं तो 20 साल से पार्टी को समर्पित हूँ। पार्टी जो भी हमको काम देंगे वो काम करेंगे। बाकी हम कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं है, सब पार्टी का कार्यकर्ता, एक परिवार का सब सभ्य की तरह सब काम करते हैं। उनके आधार पर हमारे संगठन जो बूथ लेवल पर है और राज्य सरकार और भारत सरकार ने जो करोड़ों भारतीयों का जो अपेक्षा है उन पर जो खरे उतरे हैं, उनके आधार पर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेक लीड होगी और प्रचंड बहुमती से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी 2017 में गुजरात में और पाटीदार आंदोलन में भी सुर्खियों में थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन सूरत निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने एकदम से झटका दिया। 130 में से 93 भाजपा जीती। वो इतना चर्चा में नहीं आया जितना करंट आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें लाकर दे दिया। अच्छा है, हर आदमी अच्छा है। हमारी राजनीति है वो मुद्दों की राजनीति है और हम सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं करते, व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। अगर भाजपा कांग्रेस व्यवस्था परिवर्तन करती है तो ये आम आदमी पार्टी का कोई काम ही नहीं। लेकिन दोनों मिलकर जो राजनीति कर रही है, जो मुद्दे भटका रही है, लोगों का शोषण हो रहा है और अब लोग चाहते हैं कि सत्ता से उठकर व्यवस्था में परिवर्तन चाहे तो व्यवस्था हम बदलेंगे जरूर। मंदिरों की रक्षा करते, नया बना रहे तो वो क्या करते हैं? ठीक है, चुनाव आया है तो सब जा रहे हैं मंदिर, भटक रहे हैं मंदिर, लेकिन विचारधारा बदल नहीं जाती। विचारधारा तो वही रहती है। उसका प्रदेश प्रमुख गोपाल भाई इटालिया, वो हिंदुओं को गाली देता है, साधु संत को गाली देता है, कथाकार को गाली देता है, कथा सुनता है उसको हिजड़ा बोलता है। कांग्रेस की एक सीट नहीं थी। सूरत की इसी जीत ने आपका हौसला बढ़ा दिया और पूरे गुजरात और सूरत में आम आदमी पार्टी की बड़ी एंट्री हुई। विधानसभा में भी कांग्रेस से पहले आम आदमी पार्टी का नाम लिया जाने लगा है। यहाँ सूरत में 12 सीटों में भाजपा का पक्ष मजबूती से रखने वाले भी कहते हैं आपकी एंट्री हो चुकी है। सूरत की 5 सीट कामबरेज, वराच, करंज, सूरत उत्तर और कतार गांव चर्चा में है। ये पाटीदार बाहुल्य इलाका है और यहाँ सौराष्ट्र कच्छ के अधिक मतदाता हैं। पाटीदारों के आंदोलन के नेता अल्पेश कथीरिया को वराच से आम आदमी ने मैदान में उतारा है। वराच से ही सूरत निकाय चुनावों में अधिकांश सदस्य जीते थे। ऐसे में इस इलाके में भाजपा के सामने आप चुनौती दे रही है। वराच, कामरेज, करंज, उत्तर गुजरात और कतार गांव, इन 5 सीटों पर पाटीदार बाहुल्यता है। अब आपको इन 5 सीटों पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बारे में बताते हैं। वराच सीट पर कुमार कानानी भाजपा के उम्मीदवार हैं, वहीं अल्पेश कथीरिया आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। कामबरेज सीट पर प्रफुल्ल पानसेरिया भाजपा के उम्मीदवार हैं, वहीं राम धड़क आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। करंज सीट पर प्रवीण घोगड़ी भाजपा के उम्मीदवार हैं, तो वहीं मनोज सोरठिया आप उम्मीदवार हैं। सूरत उत्तर कांतिलाल बलर भाजपा के उम्मीदवार हैं, महेंद्र नावड़िया आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। कतार गांव में विनोद मोरडिया भाजपा के उम्मीदवार हैं, वहीं गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार।
वहीं कांग्रेस के लिए दक्षिण गुजरात में कमजोर स्थितियां हैं। लगातार जीत रही भाजपा ने कांग्रेस को सत्ता से बहुत दूर कर दिया, तो अब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोटर्स पर ऐसा कब्जा किया है कि सूरत निकाय चुनाव में तो कांग्रेस खाता ही नहीं खोल पाई। विधानसभा में भी कांग्रेस अपने आप में सिमटी हुई है। सूरत से रतन दवे की रिपोर्ट।